राम मंदिर के 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। ये टाइम कैप्सूल इन दिनों खूब सुर्खियों में है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि टाइम कैप्सूल कोई टाइम बताने वाली चीज होगी। वैसे भारत में ये कोई पहली बार नहीं है कि टाइम कैप्सूल शब्द इतना सुर्खियों में आया। इससे पहले भी इसे लोगों ने तब जाना जब 1973 में लाल किले के नीचे टाइम कैप्सूल डलवाया गया था। टाइम कैप्सूल का मकसद होता है कि सालों बाद भी उस चीज के बारे में अगर कोई जानना चाहे तो जान सकता है। इसका मतलब कि राम जन्मभूमि के नीचे रखे जाने वाले टाइम कैप्सूल से आने वाली पीढ़ियों को राम मंदिर के इतिहास के बारे में आसानी से पता चल सकेगा। यदि कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वो इसे जान सकता है, लेकिन जमीन के नीचे रखा जाने वाला टाइम कैप्सूल सैकड़ों हजारों साल तक कैसे बचा रह सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको समझना होगा कि टाइम कैप्सूल कैसे तैयार होता है। राम मंदिर को लेकर सालों तक विवाद चलता रहा। अब मंदिर के नीचे जो टाइम कैप्सूल डाला गया उससे भविष्य में किसी तरह का विवाद होने पर सुलझाने में मदद भी मिलेगी। सैकड़ों हजारों साल बाद भी अगर कोई इतिहास देखना चाहेगा तो टाइम कैप्सूल से राम मंदिर के संपूर्ण इतिहास को समझ जाएगा। दरअसल टाइम कैप्सूल एक तरह का कंटेनर होता है। इस कंटेनर को कई धातुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें हर मौसम का सामना करने की क्षमता होती है। उसे हजारों फीट जमीन के अंदर रखने पर भी इसमें जंग नहीं लगती और ना ही इसकी धातु क्षय होती है। इसी कंटेनर में इतिहास लिखा होता है। सब कुछ ऐसे रखा जाता है कि हजारों साल बाद भी वो ना सड़ते हैं ना गलते हैं। देश में ऐसा नहीं है कि टाइम कैप्सूल पहली बार रखा जा रहा है। इससे पहले लाल किला, कानपुर के IIT कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय में इसे रखा जा चुका है। दुनिया के दूसरे देश भी अपने ऐतिहासिक धरोहरों और इमारतों के लिए टाइम कैप्सूल रखते हैं। अब तक भारत में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर इस तरह के टाइम कैप्सूल रखे जा चुके हैं। 1973 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के 32 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखा था। इसमें 10,000 शब्दों का इतिहास लिखा गया था और इसे तब दफनाया गया था। ये टाइम कैप्सूल तांबे से तैयार हुआ था, जिसमें आजादी के बाद के 25 वर्षों की उपलब्धि लिखी गई थी। उस वक्त इस टाइम कैप्सूल को जमीन में डालने में 8,000 रुपए का खर्च आया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई किताब रीडिस्कवर्ड में भी टाइम कैप्सूल का जिक्र है। उसमें लिखा गया है कि इंदिरा गांधी ने जब टाइम कैप्सूल दफनाया, उसके कुछ सालों बाद 8 दिसंबर 1977 को मोरारजी देसाई की सरकार बनने के बाद इस कैप्सूल को निकाला गया। इस टाइम कैप्सूल से बहुत सारे खुलासे होने थे, लेकिन आज तक इसे संसद में नहीं रखा गया और न ही उसमें लिखी बातों को कभी सार्वजनिक किया गया।